सो हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके साथ कल की डिस्कस करने वाला हूँ मैंने कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स अपनी जेई मेंस प्रिपरेशन के दौरान करी। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि मेरी खुद की परसेंटाइल 97 आई थी जेई मेंस के अंदर ही, बट मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी जिससे वो 97 99 नहीं जा पाया। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ ताकि आप जो जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है उसमें आप 99 परसेंटाइल गेन कर सको। ठीक है, और इसके लिए जो 5 मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये मैंने खुद नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि शायद आप करो तो आपकी 99 पक्का आएगी। सो लेट्स बिगिन विद द मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द डे। हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं करते, स्ट्रक्चर ही दिन का नहीं होता, हमें पता ही नहीं हम क्या करते। जैसे उठते हैं हम पढ़ने बैठ जाते हैं, जैसे सोते करते उससे पहले करते पढ़ते रहते हैं। मतलब बहुत बच्चे करते हाइपर पैनिक होकर पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर बांध लो दिन का। अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ना है 3 घंटे पढ़ो, बट लेट इट बी कंसिस्टेंट, लेट इट बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द डे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना है दिन का। यहाँ यार मैं 4 बजे उठूंगा या मैं 6 बजे उठूंगा तो मैं इतने बजे उठूंगा, या मैं देर रात तक पढ़ूंगा तो मैं रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, इस हिसाब से पढ़ूंगा। तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना दिन का। ये नहीं कि कल हम कभी पढ़ने बैठ गए, कभी भी हम कल तो कर रहे, उससे आपका करते हैं जो देखो यार करते एक चीज़ बताओ, जैसे हमारा खाना खाने की भी एक साइकिल होती है। अगर हम उस टाइम के बाद खाना नहीं खाते ना तो हमारी भूख मर जाती है। सोने की भी एक साइकिल होती है, उस टाइम के बाद नहीं सोते ना तो नींद नहीं आती है। उसी तरह पढ़ने के लिए भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो सबसे प्रोडक्टिव आवर्स के सबसे एफिशिएंट काम करती है। आप और प्रोडक्टिव आवर्स पहचानो और कोशिश करो उन प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे मोस्ट फोकस्ड काम करो जो आपको लाइफ एनहेंसमेंट कर सके। तो मुझे लगता है कि आप प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे पढ़ाई को करो, बाकी टाइम पर आपको कल कुछ और एक्टिविटी करनी आप कर सकते हो। सो ये मेरी टिप नंबर 1 थी। लेट्स मूव टू द टिप नंबर 2, वो है निगलेक्टिंग एनसीईआरटी। हम में से बहुत बच्चे यार एटलीस्ट तो एनसीईआरटी कहोगे, इनऑर्गेनिक के लिए तो आप सब जानते हो केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज द बेस्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ एक कहीं से भी इनऑर्गेनिक ना कहीं में एक लाइन उठ करके आ जाएगी तो वह झूठी नहीं यार, बिल्कुल कहीं से भी एक लाइन उठ करके आ जाती है और फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ सकती है। वो आपसे कुछ एनएटी यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछ सकते हैं, इंटीजर टाइप जिसे आप कहते हो वो पूछ सकते हैं, कुछ भी बन के आ सकता है, एक लाइन उठ करके आ जाएगी। और इनऑर्गेनिक के अंदर 2 ही चीज़ें होती है, या तो वो चीज़ आपको आती है या चीज़ आपको नहीं आती है, लेकिन उसके आने और ना आने के लिए आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि मैथ्स में जैसे आपको ये कि आपको फॉर्मूला पता, शायद आप निकाल दो, शायद आप ना निकाल पाओ। फिजिक्स में भी आपको फॉर्मूला एक कंसेप्ट पता, शायद निकाल पाओ, शायद ना निकाल पाओ। लेकिन इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है आपको या तो आती है या नहीं आती, यही होता है, उसमें कोई तुक्काबाजी नहीं चलती। इसलिए मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी करो ही करो। और बाकी मैथ्स के लिए अगर आप पूछोगे कि एनसीईआरटी में ही कौन सी चीज़ करें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर सकते हो प्रैक्टिस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। और फिजिक्स के अंदर तो आई थिंक सो एनसीईआरटी ही बेस्ट है, उसका अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसकी भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज है वो आपको जरूर करने हैं। ये मेरा एक सजेशन है कि जेई मेंस के पीवाईक्यूज जो है वो आपको जरूर करने हैं, हर हाल के अंदर करने हैं। अगर अब आपका टाइम कम है, जैसे कि कल अब हमारे यहाँ से 25 दिन के करीब ही रह गया है, तो अगर आपका टाइम कम है तो आप जेई मेंस 2019, 20, 21 और 22 वाले एटलीस्ट कर लो। ये 4 सालों को तो कर ही लो, उससे पहले वाले करते तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम की कटौती है या शॉर्टेज है, आपने नहीं करा अभी तक, तो अब आप कोशिश करो कि इन 4 सालों को मैं करके जाऊँ। और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एक वीडियो मांगोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो मुझे भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना उसके लिए कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझसे चाहिए जो मैं आपको बता सकूँ उस वीडियो के अंदर। और आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं आप मुझे वो बताना। सो लेट्स मूव ऑन टू द टिप नंबर 3। और टिप नंबर 3 ये कहती है कि आपको अपना जो वीकनेस है उसको निगलेक्ट नहीं करना। कई बच्चे होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ्स पे इतना ज़्यादा काम करते हैं स्ट्रेंथ्स पर कि लेट्स से मुझे केमिकल काइनेटिक्स बहुत पसंद है, तो केमिकल काइनेटिक्स पे मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मैं उसके करता दिन के अंदर 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। वही मुझे केमिकल काइनेटिक्स तो आती है, लेकिन मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता लेट्स से, है ना। या फिर मुझे जो आप आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे बेसिकली नहीं आता टाइम में, तो आयनिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा, उसके क्वेश्चन मैं छोड़ करके आ जाऊँगा। सो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है कि एटलीस्ट अगर वो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट के अंदर आ जाए जो मुझे टॉपिक नहीं आता तो उसका कम से कम मुझे बेसिक मालूम हो, क्योंकि आजकल जेईई मेंस के अंदर बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, आपसे कब तक पूछा जाए बेसिक क्वेश्चन। लेट्स से मुझे प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं आता तो मैं प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिक तो सीख करके जाऊँगा। अच्छा ये बेस थ्योरम होता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है, ये ऐसी चीज़ होती है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो करके जाऊँगा ना एक टॉपिक में से, कि ताकि अगर एक बेसिक क्वेश्चन फंस गया तो मैं उसको निकाल जाऊँगा।
आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक भी नहीं करना चाहते होते उसका, क्या मुझे नहीं आता चैप्टर, मतलब नहीं आता, उड़ाओ उसको साइड में, नहीं, ये गलती नहीं करनी हमें। ओके, सो आपको वीकनेस को एटलीस्ट इतनी प्रायोरिटी मत दो, आप थोड़ी सी प्रायोरिटी दो उसको कि आप उसके अंदर से अच्छे खासे क्वेश्चंस कंसिडरेबल कर पाओ। जैसे मैं पर्टिकुलर बताऊँ तो मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर तो मेरा स्ट्रेंथ थी काफ़ी ज़्यादा, बट फिजिक्स मेरी काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्टेड थी। मेरी तो 70-75 परसेंटाइल आती थी फिजिक्स में, 70-75, और राइट। बट केमिस्ट्री और कहते हैं मैथ्स के अंदर तो मेरी कहते हैं 97-98 है, और मैथ्स के अंदर मैं 99 भी गई हुई है एक्चुअली में। सो मुझे लगता था कि मैं मैथ्स और केमिस्ट्री वाला फोकस दे दिया, ये मेरे से गलती हुई कि मैं फिजिक्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। तो ये मेरी गलती थी, और मैं ये बताना चाहता हूँ अपना नेगलेक्टेड एरियाज पे थोड़ा सा काम करें, अपने वीकनेस एरियाज छोड़ रखें। सो लेट्स मूव ऑन टू द मिस्टेक नंबर 4, दैट इज यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट नॉट फॉर मार्क्स। आपको मॉक टेस्ट मार्क्स के लिए नहीं देने हैं। मैंने मॉक टेस्ट मार्क्स के लिए दिए थे, मैं जस्ट कहा था आज एप्लीकेशन 200 लाऊंगा, आज एप्लीकेशन मैं 150 कुछ बोल रहा था, तो पूरा फॉर्म लगा के बैठा था, और इस काम से काम करना है ना। और क्या होता था, मैंने आज ये पेपर दिया, इसको मैं वो मेरी कमजोर थी, तो इसको मैं फिजिक्स में रियल जब मुझे नहीं आता था, मैं इसको पढ़ा था, मुझे क्यों नहीं आता था उसका एनालिसिस बनाना, वो मैं। आप ये नहीं कर सकते मैं 200 के लिए दूंगा, 250 के लिए दूंगा, देखो आती है उसको डाल कर आपको देखना अच्छा, लेकिन 100 नंबर आ गए, 100 में सारा काम हुआ, कितना काम हुआ, वो है गलत हुए, ऐसा चीज आपको देखनी है, और आपको इसको अकॉर्डिंगली काम करना है ताकि नेक्स्ट मौके का कर सकें। इसके बाद मूल मौके का तो मैं से रिपोर्ट नहीं होगा, बट मैंने अपने लास्ट लेकिन मॉक टेस्ट कर रहा हूँ एंड आपको हम लोग प्रैक्टिस करने में भूल जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए अगर आपने रिलेवेंट सोर्स लो तो लगा सकते हैं, पहले बोला अगर आपका टाइम का शॉर्टेज है 2019 जब से एनटीए ने कमांड दी है जेईई मेंस तब से आप एटलीस्ट करो। 2019 में उन्होंने कमांड दी, 2019, 20, 21, 22 इन चारों सालों के कम से कम सीआईक्यू करो ही करो। इससे आपका एक जो मेंटल स्टेटस आपको बदल जाएगा, तो मेंटल स्टेटस के सब एनहेंस होगा। सो दीज आर ऑल द 5 मिस्टेक्स दैट आई कमिट ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग एंड ये आपको हेल्प कर सकती है। और अगर आपको ये करता है और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।